गुड इवनिंग गाइस। ये व्लॉग है ईद का थर्सडे का, शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। ये मामा लोग आ गए थे तो देखिए गुलाब जामुन मैं खुद खाने के लिए रखी थी, फिर आ गए तो दे दी। उसके बाद सबको ये क्या दही बड़ा निकाल के दी। उसके बाद मैं घर के लिए ही जा रही थी, वो जो भी बोलते सवई शीर खुरमा बनाने के लिए जा रही थी। उसके बाद मैं सारा प्रिपरेशन करके रखी ली थी। वही बोलते जिसका किस्मत रहता है वो इंसान खा ही लेता। वो गुलाब जामुन मैं खाने जा रही थी, लेकिन वो मेरे किस्मत में था ही नहीं। मैं निकाल के रखी थी, जो जब किस्मत में नहीं रहता वो चीज़ नहीं ही मिलता है। तो ये सारा देखिए मैं प्रिपरेशन करके रख ली थी। शीर खुरमा का वही सेम रेसिपी है, उस दिन बनाई थी तो उस दिन मैं अच्छे से खा ही नहीं पाई थी ईद वाले दिन, तो इसलिए मैं सोची कि बनाती हूँ। ये वही ड्राई फ्रूट्स को जो मैं पीस के रखी थी साइड में रोस्ट कर ली, सवे को भी रोस्ट कर ली, दूध में मखाना और गरी डाल दी और दूध चीनी भी डाल ली थी। उसके बाद रोस्ट किया हुआ ड्राई फ्रूट सारा डाल दी। उसके बाद वही सवे डाल के देखिए फाइनली मेरा शीर खुरमा रेडी हो गया। तो माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना था, खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था, लेकिन आज भी अच्छे से नहीं खा पाई थी क्योंकि सब आ गए थे। ये तो मैं घर के लिए ही बना रही थी। वो फिर देखिए सबके लिए निकाली, सबको दी। उसके बाद सब बैठ के बात कर रहे थे, तब तक मैं साइड में रोटी बना ली थी। मुझे मेरा तावा मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने सोचा पैन में ही बना लो। और देखिए कितना अच्छा मेरा रोटी फूलता है। उसके बाद यही सब कि ये कुछ दिन का टूटा फूटा ब्लॉग मिलेगा आप लोग को, बहुत दिन का। उसके बाद देखिए मैं पनीर का सब्ज़ी भी बनाई थी। पनीर का सब्ज़ी था, रोटी था और शीर खुरमा था। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। ये तरबूज खा रही थी और ये दूध है, दूध का मिठाई बना के खा रही थी। उसके बाद कुछ नहीं, भुजिया बनाने के लिए आ गई थी। पटल का भुजिया बना रही थी, मम्मी दाल चावल बना ली थी। उसके बाद मैं सारा मम्मी का कहना है सब कुछ एक साथ डाल दो, छोड़ दो, वो भुंजा जाएंगे। तो मैं वही की शॉर्टकट में सबको डाल के छोड़ दी। उसके बाद देखिए ये मेरी बहन क्या लेके आती है, पापड़ी लेके आती है। उतने दिन तो फास्ट में थे तो खा नहीं पाते थे, तो इसलिए आज लाई। उसके बाद देखिए भुंजिया कितना टेस्टी लग रहा है दिखने में ही, खाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी था। और ये देखिए तो मेरी मम्मी दाल को छौंकी नहीं थी, तो मैं उसे दाल को छौंक दी। और आजकल व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि थोड़ा मोड़ा पढ़ाई में भी ध्यान दे रही हूँ। फॉर्म वॉर्म बहुत सारा भरी हूँ कंपटीशन का, तो सोची उसको भर लेती हूँ। सबको लगता है कि मैं नहीं निकाल पाऊँगी या हमसे नहीं होगा, लेकिन हमको उम्मीद है या अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही उम्मीद रहे कि हमसे निकल जाएगा, इसलिए हम मेहनत करते हैं। और उसके बाद देखिए खाना निकाल लिए। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग। उसके बाद में कोई शूटिंग नहीं की, बोली ना कि आजकल थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दे रही, पढ़ाई हो जाता है, ऑफिस का काम हो जाता है, घर का काम हो जाता है। अब मन भी नहीं था कुछ दिन से शूट करने का, इसलिए कोई शूट नहीं करती थी। और उसके बाद देखिए आज करेला बन रहा है। घर में जितना सिंपल खाना खाइए वैसा अच्छा। और इधर चावल बना रही थी। मेरे घर में चावल ऐसे ही बनता है, कुकर में ये लगा के नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वो जो उसका माड़ निकलता है वो बहुत फ़ायदा करता है। फिर वो मैं अपना चीकू सिंबा को दे देती हूँ। उसके बाद मिर्चा ख़त्म हो गया था तो उसे धो के डिब्बा में मैं रख दी। इधर मेरा करेला भी देखिए भुंजी आ गया। उसके बाद साइड में मैं तब तक लाइट आ गया था, करंट नहीं था, इसलिए गैस में बना रही थी। उसके बाद दाल बना ली। आज बना रही थी आम का चटनी। इस सीज़न का फर्स्ट आम आया हुआ है मेरे घर में। और अगर अभी साउंड आता होगा इधर उधर कुछ तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि घर में मशीन लगा हुआ है, मम्मी कपड़ा धो रही है। उसके बाद देखिए मैं आम को काट ली। मैं 4 लाल मिर्च ली, 4 लहसुन ली, और वो सारा आप हरा मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन लाल मिर्च से वो चटनी बहुत टेस्टी दिखता है, इसलिए मैं लाल मिर्च ही यूज़ करती हूँ। और जिसका जैसा ओपिनियन, मुझे लाल मिर्च ठीक लगता है खाने में तो मैं लाल मिर्च यूज़ करती हूँ। उसके बाद इसमें हल्दी डाली और नमक डाली। उसके बाद इसे ग्राइंड करके पीस ली। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी चटनी बना हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी चटनी बना हुआ था। उसके बाद कुछ नहीं, सब बैठ के खाना खाएं। खाना नहीं सॉरी, दाल को छोंकना बाकी था, पहले दाल छोंकी। उसके बाद सब बैठ के खाना खाएं। मुझे आज खाना खाने का मन नहीं था तो मैं खाना नहीं खाई। छोटी बहन को उसका खाना निकाल के दे दी। उसके बाद कुछ नहीं, सो गई थी आज शाम में। फिर उठी तो मेरे बगल वाले मतलब इधर ही एक घर में गाय ने बच्चा दिया था, तो उसका फेनूस आया था, तो उसी को मैं
एक पतीले में करके ये कर दी थी। उसके बाद साइड में चाय बनाने लगे। वो फेनूस को खाइएगा पूरा ये करके उसमें चीनी डाल के, बहुत टेस्टी लगता है। इधर तो बहुत गर्मी आ चुकी है, आप लोग अपना तरफ का मौसम बताइए। तो मैं बोल रही थी हाँ, मेरे घर में मतलब घर में नहीं, मतलब बहुत लोगों को लगता है कि मैं नहीं निकाल पाऊँगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं निकाल लूँगी। 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट कुछ भी हुआ, लेकिन निकाल लूँगी। तो इसलिए आजकल थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा ध्यान चला जाता है, इसलिए ये सब नहीं करती। उसके बाद देखिए ये कितना टेस्टी लग रहा है। उसके बाद फिर से मैं कुछ शूट नहीं की, ये दूसरा दिन का व्लॉग है, ये शाम का व्लॉग है। पापा लोग मार्केट गए थे, तरबूज लेके आए थे मॉल से। कुछ चीज़ें ना ऐसे ही मॉल से अच्छे नहीं आते हैं। देखिए इसको मैं देखिए कि तो कितना निकला, इससे ज़्यादा तो मेरे चीकू सिम्बा का खाने का निकल गया, और खाने में भी एकदम फालतू टेस्ट का तरबूज था। मूड तो पूरा ऑफ हो गया था। उसके बाद साइड में मैं चाय बनाने के लिए ये रख दी, तो फिर देखी तो चाय पत्ती भी ख़त्म हो गया था। उसके बाद चाय पत्ती लेके आई, उसको डिब्बे में डाल के फिर चाय बना। और हाँ, सबसे बड़ी बात है, अपने पापा मम्मी को देख के तो लगता ही है कि इतना भी ये तो नहीं हूँ कि कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो बस, और अपने पापा से तो, पापा को देख के तो एक चीज़ ज़रूर जानती हूँ कि सब्र करने से कभी भी इंसान का कोई ख़राब रिज़ल्ट नहीं आता। तो बस उम्मीद है कि निकल ही जाएगा। उसके बाद आज शाम में देखिए भिंडी का भुजिया और रोटी खाई, उसके बाद जूस पी। उसके बाद आज पापा नारियल लेके आए थे, तो फिर नारियल पापा तोड़े, हम लोग को तो आता नहीं है तोड़ने, फिर नारियल खाएँ। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। सब आज बहुत टेस्टी खाना खाई, ये सीज़न का फर्स्ट आम था। आज बहुत टेस्टी खाना खाई, दाल चावल चोखा, और ये बनाए कौन? मेरे पापा। उसके बाद खाना खा के छत पे आ गई थी, मम्मी गेहूँ और चावल धो के रखी थी, इसे पिसाना था। उसके बाद कुछ नहीं, पढ़ने बैठ गई, पढ़ने बैठी, उसके बाद रात हो गया। सब्जी काटी, सब्जी बनाई, ये था नेनुआ का सब्ज़ी, बहुत सिंपल तरीके से बनता है, कभी ट्राई कीजिएगा आप भी। तेल ली थी, ये सब काट के मैं रख ली, तेल गरम हो गया, करंट नहीं था तो इसलिए, वरना इंडक्शन मेरा बहुत अच्छा है और गैस से अच्छा इंडक्शन ही है मेरा। उसके बाद प्याज लाल हो गया, तो फिर मैं उसमें नेनुआ टमाटर डाल के छोड़ दी, और साइड में इसमें पानी नहीं डालिएगा, नेनुआ अपना पानी खुद छोड़ता है, टमाटर अपना पानी खुद छोड़ता है। तो ये सब डाल के, नमक डाल के छोड़ दी। और सब शादी का एल्बम देख रहे थे, तो दीदी आपी का, तो मैं भी जाके वही देखने लगी। उसके बाद मैं यही बोल रही थी, उसके बाद कुछ नहीं, सारा काम की टूटा फूटा व्लॉग मिला, तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा व्लॉग नहीं मिलेगा। और हाँ, थोड़ा मोड़ा अभी तो मुझे दिक्कत होता है बनाने में, लेकिन उसके ट्राई करूँगी कि कोई दिक्कत ना हो। देखिए फिर साइड में दूध खौलाने रख दूँ। और फिर नेनुआ भी इस सीज़न का, मतलब गर्मी का फर्स्ट नेनुआ आया था पहली बार मेरे घर में, बहुत टेस्टी बना था खाने के लिए। थैंक यू मेरा ब्लॉग देखने के लिए।